दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बिहारी पे। दोस्तों बहुत बड़ी खबर है और बिल्कुल सटीक खबर है। बिल्कुल ऑफिशियल लेटर आ चुका है और मैं आप लोग को पूरा पत्र दिखाने जा रहा हूँ। मेरे सामने आप देख सकते हैं 4 पेज का पत्र है और जितने भी बिहार के सक्षमता पास नियोजित शिक्षक हैं जो राज्यकर्मी का डिमांड बहुत लंबे समय से कर रहे थे, अब घड़ी निकट आ गया है। जी हाँ दोस्तों, 1 अगस्त से आपकी काउंसलिंग शुरू होने जा रही है और ये जो मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ ये कहीं से भी किसी मीडिया हाउस से निकल के नहीं आ रहा है, कहीं से हवाई खबर नहीं है। ये पूरी तरह से ऑफिशियल है। बिहार सरकार के द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है कि आपका जो काउंसलिंग है, जो भी लोग सक्षमता पास किए हैं, 1 अगस्त से शुरू हो रहा। पूरा आप डेट देख सकते हैं यहाँ पे कि किस डेट में किसका काउंसलिंग होगा। इसके अलावा मैं आपको पूरा पत्र दिखाऊंगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, क्या प्रोसेस है, हर पॉइंट आपको टू द पॉइंट समझ में आ जाएगा। विस्तार में अगर हम चर्चा करें तो बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से नियोजित शिक्षक जो सक्षमता पास किए हैं उनके काउंसलिंग का डेट जारी कर दिया गया है। 1 से लेकर के 6 अगस्त तक काउंसलिंग होगा आपका। उच्च माध्यमिक शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष का 1 अगस्त से शुरू हो रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने हर क्लास हर कोटि के लिए डिटेल दिया गया है। इसको अगर आप आगे पढ़ेंगे तो इसमें दिया गया है कि स्लॉट में वेरिफिकेशन होगा और स्लॉट किस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 में पहला स्लॉट 9 से लेकर 10:30 तक, इस तरह से 5 स्लॉट है जिसमें कि आपका काउंसलिंग कराया जाएगा। इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं, इससे पहले एक और पॉइंट है जो आप लोग जान लीजिए कि जो वेरिफिकेशन होगा, जो डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट हुआ है बीएसईबी के द्वारा, उसी डिस्ट्रिक्ट के डीआरसीसी में आपका वेरिफिकेशन होगा। जैसे मान लीजिए अगर आप पटना ज़िला में पदस्थापित हैं और आपको अलॉट हुआ है मुजफ्फरपुर, तो आपका वेरिफिकेशन जो है वो मुजफ्फरपुर में होगा। ये बात आप जान गए। पहली बात कि कहाँ पे होगा, दूसरी बात कब होगा और किस टाइम पे होगा। इसके अलावा देखिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि वेरिफिकेशन के लिए कुछ महत्वपूर्ण अनुदेश है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से आपका वेरिफिकेशन होगा, कितने बजे काउंटर खुलेगा। एक एक पॉइंट को अगर मैं आप लोगों के लिए धीरे धीरे यहाँ पे स्क्रॉल करूँ तो आप लोग इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो मेन डॉक्यूमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाला है, ये आप देख सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है जो जानना है कि जातीय प्रमाण पत्र लागू होगा। अगर दिव्यांग है तो दिव्यांगता पत्र, मूल आधार पत्र लगना है, नियोजन पत्र लगना है, मैट्रिक, इंटर, स्नातक। इसके अलावा स्नातकोत्तर डीएलएड या बीएड है, आपका सीटेट है, बीटेट है, एसटेट है, उसका डॉक्यूमेंट लगना है, साथ में पैन कार्ड। और ये सभी डॉक्यूमेंट का जीरोक्स के साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड करके आपको वहाँ पे उपस्थित होना है। इसके अलावा भी देखिए क्या क्या बातें कही गई है। आपको यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो आपको सक्षमता का रिजल्ट दिया गया है वो लेकर जाना है। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ अपने साथ में रखना है। इसके अलावा जो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है कि एक कैंसल्ड चेक या फिर पासबुक का फ़ोटोकॉपी आपको अपने पास ले जाना होगा। इसके अलावा जब आप वेरिफिकेशन के लिए वेरिफिकेशन स्थल यानी कि डीआरसीसी पहुंचेंगे तो आपको वहां पे सब्जेक्ट वाइज काउंटर देखने को मिलेगा। उस काउंटर पे जा कर के आपको अपना वेरिफिकेशन जो है वो करवाना है। इसका यहाँ पे अगर आप पॉइंट नंबर 3 जो यहाँ पे दिया गया इसको अगर आप पढ़ेंगे तो साफ कहा गया कि डीआरसीसी संस्थान में उपलब्ध संसाधन के अतिरिक्त यदि आवश्यकता हो तो अतिरिक्त काउंटर लगाया जाए। साथ ही कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर जो भी जिन भी चीज़ों का जिन भी उपकरण की आवश्यकता है वहाँ पे लाया जाए। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने देखा होगा कि बीपीएससी में किस तरह से वेरिफिकेशन हुआ था तो कहीं ना कहीं उस प्रक्रिया को भी अपनाया गया है। यहाँ पे देखिए एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है 7 नंबर पॉइंट में कि वेरिफिकेशन में अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक भी जांच किया जाएगा। बायोमेट्रिक जांच करने का जो बात है बीपीएससी में भी था लेकिन नहीं हुआ था, जो कि बाद में करवाया गया था आप लोगों का। इसके अलावा देखिए जो भी यहाँ पे 8वां पॉइंट है कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक या फिर पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा समर्पित उन्हीं प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेंगे जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साइट पे अपलोड किया गया था। मैंने पहले भी कहा है कि जो प्रक्रिया अपनाया गया था पीपीएससी के शिक्षकों के वेरिफिकेशन के समय पे लगभग वही प्रक्रिया अपनाया जा रहा है। उसको और दुरुस्त जो है वो किया गया है क्योंकि कुछ बातें थी जो उसमें छूट गया था जिसके कारण जो बाद में कराया गया। जैसे कि मैंने अभी कहा कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन तो वो अभी का अभी इसमें करवा लिया जाएगा। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कही गई है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इन 4 बातों का ध्यान रखा जाएगा। ये 4 बात आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए, कोई संदेहास्पद उसमें नहीं कुछ होना चाहिए। जो भी मेन है यहाँ पे यही है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आपका वो पूरी तरह से सही होना चाहिए। अगर किसी भी तरह का त्रुटि पाया जाएगा तो फिर आपको वहाँ पर समस्या उत्पन्न
हो सकता है। इसके अलावा जो भी मोटे तौर पे पॉइंट दिया गया है इसको मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए इसको स्लोली स्क्रॉल करता हूँ नीचे से ऊपर, जहाँ भी आपको लगे एक बार मैं इसको ऊपर से नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। जहाँ भी आप लोग को लगे इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। वैसे आप लोग के पास ये PDF ज़रूर पहुँच गया होगा। अगर नहीं पहुँचा होगा तो आप लोग को पता है कि द बिहारी चैनल का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे मैं इसको डाल दे रहा हूँ, और साथ ही साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ पे मैं डाल दूँगा इसको। आप लोग इसको आराम से वहाँ पे पढ़ सकते हैं। जो भी नियोजित शिक्षक हैं सक्षमता पास हैं, मैं डे फर्स्ट से आप लोगों के लिए कह रहा हूँ, जब से ये डिमांड निकला कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, डे फर्स्ट से मैं ये कह रहा हूँ कि राज्यकर्मी का दर्जा ज़रूर से ज़रूर मिलना चाहिए। क्योंकि जो भी शिक्षक हैं इतने लंबे समय से शिक्षा विभाग में अपनी सेवा दे रहे हैं, उन्हें उनका हक मिलना ही चाहिए था। बहुत सारे लोग ये भी कहते थे कि आप इस काउज को सपोर्ट क्यों करते हैं। तो देखिए, जो सही है उसका समर्थन होना चाहिए। जो शिक्षक अपने ज़िंदगी का एक लंबा समय शिक्षा विभाग को दिए हैं, उन्हें उनका जो हक है, उन्हें उनका जो इज्जत है वो मिलना ही चाहिए। तो और अब सरकार अगर की तरफ से मिल रहा है तो इसका सबको स्वागत करना चाहिए, सबको समर्थन करना चाहिए। ये बहुत ही एक तरह से कहिए तो अच्छा कदम है कि अब ये प्रक्रिया आगे बढ़ रहा है, और बहुत जल्द ही आप लोग का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, काउंसलिंग होगा, इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट है वो अलॉट हो ही चुका है। इसके अलावा आपको आपका स्कूल अलॉट हो, और जल्द से जल्द जो स्कूल अलॉट हो वहाँ पे आप लोग योगदान कीजिए। एक बार फिर से बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई कि अब आप राज्यकर्मी, मैं पहले कहता था कि आप बनने वाले हैं, और आज मैं कह रहा हूं कि अब आप राज्यकर्मी बन चुके हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, काउंसलिंग की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।